नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड, जिसमें सच की पड़ताल करते हैं। हर धर्म के कथित गुरुओं के दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं ताकि सत्य को सामने लाकर आपको जागरूक कर सकें, अंधविश्वास और पाखंड से आपको बचा सकें। और इसी कड़ी में आज बात होगी दीपा चुफाल की। दीपा चुफाल उत्तराखंड के लाल कुआं में मां दुर्गा काली बालाजी दरबार लगाती हैं, दिव्य सिद्धियां होने का दावा करती हैं। दावा है कि दीपा चुफाल दरबार में आने वाले भक्तों को प्रेत बाधा और दूसरी परेशानियों से मुक्ति दिलाती हैं। पहले आपको दीपा चुफाल के बारे में एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस मंच पर उन्हीं से करेंगे बात और उनके दावों की सत्यता को परखेंगे। कहाँ लगी? गांव में 7 लड़कियों को लगी है, 7 लड़कियों को लगी है, एक लगी नहीं है, 7 लड़कियों को फाड़ कर किसने ट्रेल में? हाँ तो बता फिर, बता फिर, बता फिर, ऑपरेशन पाखंड में सच की पड़ताल करते हुए हमें एक ऐसे दरबार के बारे में जानकारी मिली जहां मां काली की सिद्धियों का दावा किया जाता है और सिद्धियों की स्वामिनी तथा कथित माता दीपा चुफाल अपने भक्तों की समस्या दूर करने का भी दावा करती हैं। जब हमने उनके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला तो हमें कई हैरान करने वाले वीडियो मिले। ये चमत्कारी माता किसी वीडियो में अपने भक्तों की प्रेत बाधा दूर करती दिखी तो किसी वीडियो में अजीब हरकतें करती भी नजर आईं। दीपा चुफाल उत्तराखंड के लाल कुआं में दरबार लगाती हैं। वो पिछले 9-10 सालों से ये दरबार लगा रही हैं। वो दक्षिण कालेश्वरी मां काली की भक्त हैं और खुद को मां काली की बेटी और सेविका बताती हैं। उनके दरबार का नाम मां दुर्गा काली बालाजी दरबार है। उनका ये दरबार हर मंगलवार और शनिवार को सुबह 9 बजे से लगता है। हर महीने करीब 1 से 1,500 भक्त उनके दरबार में पहुंचते हैं। दिल्ली, हरियाणा जैसे दूर दराज के राज्यों से लेकर विदेशों से भी भक्त यहाँ आते हैं। दीपा चुफाल माता की भक्ति के अलावा गृहस्थ जीवन जीती हैं। उनकी एक बेटी की शादी भी हो चुकी है। आजीविका के लिए वो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। वो अपने दरबार में आने वाले भक्तों को प्रेत बाधा और दूसरी परेशानियों से मुक्ति दिलाती हैं। आप कैसे जाएगी बता? दावा है कि दीपा चुफाल जब भी चाहें मां काली से संपर्क कर सकती हैं। उनके दरबार में ऊपरी बाधा, पितृदोष, चौक चौराहे की चुड़ैल और शैतानी शक्तियों का इलाज करने का दावा किया जाता है। बिजनेस व्यापार में बाधा आ रही हो तो उसका भी निदान होता है। नौकरी नहीं मिल रही हो तो माता के दरबार में आने से समस्या दूर हो जाती है। इसके अलावा दीपा चुफाल शादी नहीं होने का भी निदान करती हैं। यहाँ कई प्रकार की बीमारियों का भी इलाज होता है। सबसे बड़ा दावा है कि इस दरबार में निसंतान महिलाओं को संतान सुख मिलता है। दीपा चुफाल का दावा है कि जिन महिलाओं को 10-12 साल तक बच्चा नहीं हुआ उन्हें भी दरबार में आकर संतान का सुख मिला। दावा तो ये भी है कि इस दरबार में आने वाले 90% लोगों को फायदा होता है। सवाल है कि आखिर दीपा चुफाल के ऊपर मां काली के आने का सच क्या है? क्या सच में उन्होंने माता की सिद्धि हासिल की है? क्या वो सच में भक्तों के कष्ट दूर कर सकती हैं? किसी की बीमारी ठीक कर सकती हैं तो किसी को प्रेत बाधा से मुक्ति दिला सकती हैं? इन दावों की सच्चाई क्या है? ऑपरेशन पाखंड में आज हमने दीपा चुफाल को आमंत्रित किया है। न्यूज नेशन के मंच पर आज हम उनके दावों की सत्यता को परखेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं माता दीपा चुफाल जी। दीपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। एक तो ये कि दरबार आपका कब लगता है और कहाँ लगता है? हमारा दरबार शनिवार और मंगलवार सुबह 9 बजे लगता है और ये गांव में है। हमारा खुरिया खत्ता 12 नंबर लालकुआं से अंदर एक गांव है, वहाँ हमारा दरबार लगता है। कब से लग रहा है ये दरबार माता जी? उत्तराखंड में दरबार को लगते हुए 9-10 साल हो चुका है।
तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आपकी जिंदगी में बदलाव आया और आपने दरबार लगाना शुरू कर दिया? ये सब माँ की कृपा है। अब मैं इसके बारे में क्या बताऊँ, माँ की कृपा है। माँ ने कृपा बनाई, कृपा बरसाई, और मुझे खुद पता नहीं था कि मैं ये लाइन में आऊँगी, मैं ऐसा माँ की चौकी लगाऊंगी या फिर माँ की सेवा करूँगी। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। अचानक ही मेरे संग ये सब कुछ हुआ, माँ की कृपा बनी मुझ पर। तो क्या माँ सपने में आई थी आपके? आपको कोई चमत्कार महसूस हुआ था? जिंदगी में कुछ बदलाव आया था? मतलब कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना चमत्कारिक कि आपको लगा कि अब मुझे दरबार लगाना चाहिए। हाँ, कुछ हुआ है तभी यहाँ तक। जी हाँ, कुछ हुआ है तभी तक मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन मैं ये बात शेयर नहीं कर सकती हूँ कि माँ ने मना किया है। सही टाइम आने पर मैं इसका आपको आंसर जरूर दूंगी। जब आप कह रही हैं कि माँ ने मना कुछ किया है, ऐसी तो बातें माँ होती है ना, माँ मतलब बेटी के अंदर की बातें इसको बताया नहीं जाता है। माता जी और बिना या चमत्कार कोई के देवी माँ? देवी माँ। तो लेकिन देवी माँ तो बहुत सारी हैं दीपा जी, कौन सी देवी माँ का आप पर आशीर्वाद हुआ और किन देवी माँ ने आपसे मना किया है? देखो, मैं काली माँ की पूजा करती हूँ, काली माँ की बेटी हूँ, काली माँ की सेविका हूँ। देखो, मैं काली माँ तो सब एक ही हैं, उसी के अंदर सब कुछ है। वही दुर्गा है, वही काली है, वो सब एक ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं सेवा काली माँ की करती हूँ, दक्षिणेश्वर माँ काली। ठीक है, तो काली माँ से आपकी बातचीत होती है? मतलब आप उनसे माँ तो सब संवाद एक ही करती हैं, हैं? वो आपके सपने में आती हैं? उन्होंने ही आपसे कहा कि बताना मत इस चमत्कार के बारे में? ये मैं सही टाइम आने पर बताऊंगी आपको, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तो क्या जब जब दरबार लगता है तब तब काली माँ से बात होती है, या जब आप चाहें तब आप बात कर सकती हैं काली माँ से? माँ कभी भी बात कर लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये बातें मैं गुप्त रखना चाहूँगी, उसकी कृपा है मुझ पर। बस इतना मुझे पता है कि मैं जब भी माँ को बुलाऊंगी, याद करूँगी, माँ संकेत दे देती है, या समझो कुछ भी, मतलब ऐसा हो जाता है। बड़ी बात है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपको अपने दरबार में ही बैठना होगा, उसी आसन पर बैठना होगा, तभी आप माता से बात कर पाएंगी, माँ से बात कर पाएंगी? या जब आपको लगेगा कि अब आपको माँ की ज़रूरत है तब आप माँ से बात कर लेती हैं? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, मैं कहीं भी रहूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन मुझे माँ की ज़रूरत है तो माँ उसमें मेरा साथ देती है। अच्छा, एक चीज़ और दीपा जी जानना चाहूँगा मैं, वो ये कि जो दरबार आपका लगता है उसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं या 2-4 लोग ही आते हैं बस? केवल कितने लोग पहुँचते हैं? जी, हमारे दरबार में लगभग 300-400 आदमी आ जाते होंगे ना। 3-400, मतलब सुबह 9 बजे बैठती हूँ, 4 बजे या 3 बजे उठना होता है। तो हर आते दिन हैं, भक्त बहुत आते हैं। हर दिन मैया का 300-400 चैनल भी लोग है आते हैं? YouTube, माँ दुर्गा काली बालाजी दरबार करके आप देख सकते हैं। हर दिन का नहीं कह सकती हूँ, लेकिन भीड़ बहुत होती है यहाँ पर। हर दिन का नहीं बता सकती मैं डिटेल, इतना मुझे जानकारी, इतना मैं ध्यान में लोगों में गिनती थोड़ी हूँ यहाँ पर, लेकिन मतलब भीड़ रहती है यहाँ पर। ठीक है, मतलब कभी हर 3 बज जाता है, कभी 3:30 बज जाता है, कभी 4 बज जाता है, कभी 2:30 बज जाता है। महीने में 1,500-2 हजार भक्त पहुंचते हैं दरबार में लगभग, ऐसा हम मान सकते हैं? हाँ, पहुँचते हैं। ठीक है, और ये लगातार पिछले 8-9 साल से आते जब हैं से भक्त, आप बहुत दूर दूर से आते हैं। जी। दिल्ली से भी आते हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, अमेरिका से भी आए हैं। अमेरिका से भी भक्त पहुंच रहे हैं आपके दरबार में? जी हाँ जी, आए हैं, यूट्यूब में डाल रखा है हमने, आप देख सकते हैं। किस तरीके की फरियाद के साथ आते हैं दीपा जी भक्त आपके पास? क्या उनकी आपसे उम्मीद होती है? देखो, किसी पर ऊपर ही बाधा लगी होती है, किसी को चौक चौराहे की पकड़ होती है, किसी को पितृदोष का दोष लगा होता है, किसी को ऊपर ही हवा होती है, वही सब परेशानी लेके आते हैं। किसी की जैसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो भक्त भी आते हैं, और किसी की शादी नहीं हो रही है, वो भक्त आते हैं, किसी का काम बच जाता है, वो भक्त भी आते हैं दरबार में। तो सभी प्रकार के भक्त यहाँ पर आते हैं। पर लेकिन एक चीज बताइए दीपा जी, जो भी भक्त प्रकार के भक्त पहुंचा आते हैं उसकी यहाँ हो सकता है 4-5 सबके अलग काम अलग बनते हैं, समस्या 100 हो, में से किसी के 90% ऊपर काम बनता है यहाँ पर। पितृदोष हो, किसी के ऊपर भूत प्रेत हो। आपको कैसे पता चलता है कि ये जो भक्त आया है इसके ऊपर ये दिक्कत है, हाँ। इसको ये समस्या है? आपको कैसे पता चलता है? वो
वो इसकी शक्ल से पता चल जाता है, माँ बताती है मुझे, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मुझे तो ए भी नहीं आता है इसके मामले में, कुछ भी नहीं जानती हूँ। माँ बताती है, माँ ही देखती है दरबार में, मैं तो सिर्फ बैठ जाती हूँ वहाँ पर, बस हो गया। माँ सब कुछ करती है, मुझे ये सब कुछ भी नहीं आता है, सब माँ करती है। तो आप पहले अपने झाड़ फूक भक्तों करना से तो माँ करती है, सब कुछ माँ करती है। माँ बता देती पहले कि इसको ये पकड़ है, इसको ये परेशानी है। तो क्या सारे जितने भी भक्त पहुंचते हैं सब भूत प्रेत की बाधा वाले होते हैं या कुछ और समस्याओं के साथ भी पहुंचते हैं? आवाज़ नहीं आ रही। और समस्या के संग भी आते हैं, कोई संतान प्राप्ति के लिए आता है, कोई नौकरी के लिए आता है, किसी का काम बंधा होता है वैसे आता है, कोई रोगी होता है उसको डॉक्टरी से आराम नहीं मिलता है तो उसको वैसे भी आते हैं यहाँ पर, उनको डॉक्टरी इलाज कुछ होता नहीं है, प्रेत बाधाओं की पकड़ होती है। तो जिसके संतान नहीं हो रही होती है उसके फिर संतान हो जाती है, आपको बाद में पता चलता है या ऐसा नहीं है? हो जाती है, हाँ हो जाती है। यहाँ पर जिसके 10 साल में बच्चे नहीं हुए हैं उन भक्तों को मिलाऊंगी बात में आप लोगों से, उनके भी वहाँ पर संतान हुई है। किसी के 7 साल में यहाँ पर संतान हुई शादी के, किसी के 3 साल में हुई है, किसी के 4 साल में हुई है, किसी के 12 साल में जुड़े बच्चे दिए हैं माँ ने, 2 जुड़े बच्चे दिए हैं, 2 जुड़े बेटे दिए हैं। रुद्रपुर के भक्त हैं और पहाड़ से आए थे वो लोग, और अभी तो उनका घर यहीं बन गया है। मरीज किस तरीके की समस्या लेकर पहुंचते हैं आपके पास? ज्यादातर मरीज किस तरीके की दिक्कत के साथ आते हैं? क्या बीमारी होती है उन्हें? मरीज जैसे उनका डॉक्टरी से कोई उनको इलाज से कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे उनके ऊपर कोई प्रेत बाधाएं होती हैं या फिर ऐसे कोई पकड़ धकड़ की समस्या होती हैं, चौंक चौराहे की चुड़ैल लग जाती है, शैतान लग जाता है, तो उनको डॉक्टरी का कोई इलाज उनको असर नहीं करता है, तो दरबार में आते हैं, माता रानी उनका झाड़ फूक से उनको हटा देती है सब कुछ, तो वो सही हो जाते हैं। दीपा जी, जो आपने कहा चौक चौराहे से चुड़ैल लग जाती है, इसका क्या मतलब होता है? दरबार में जैसे चौराहे में किसी ने पूजा कर रखी है या लड्डू चढ़ा रखे हैं या खिचड़ी डाल रखी है, किसी का उतारा करके फेंका है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं पैसा ले लेते हैं, उतारा का पैसा ले लेते हैं, लड्डू खा लेते हैं और उसमें अनजान व्यक्ति जो है उसमें चलना शुरू कर देता है। जैसे नींबू छोड़ रखा है किसी ने या कुछ भी रखा है परेशानी अपना उतारा करके रखा है, तो कोई बच्चे खा लेते हैं या नाग लेते हैं उसको, तो उससे पकड़ हो जाती है चौराहे से। अच्छा, मतलब वो उस बच्चे के ऊपर या उस आदमी के ऊपर भूत प्रेत की बाधा हो जाती है, चुड़ैल उसके साथ चलने लगती है, हो जाती है, उसको पकड़ कर लेता है ना वहां पर से वो। अच्छा, ये जो पितृदोष की समस्या लेकर आते हैं आपके पास, कैसे सबसे अधिक लगता है? पकड़ चौराहे से ज्यादा होती है। पितृदोष क्या होता है, कैसे लगता है पितृदोष दीपा जी? जैसे पितृ का तारण नहीं किया जिसने, बहुत समय से पितृ कोई दोस्त उनके घर में कोई पुरानी अम्मा निकल ली है, कोई बूढ़ी दादी निकल ली है, उनका तारण नहीं हुआ है, तो वह बहुत परेशान करती है घर में। जैसे किसी का बच्चा नहीं होने देती है, किसी का शादी नहीं होने देती घर में, किसी को रोगी कर देती है, घर में बरकत नहीं होती है, तो वह पितृदोष के कारण से भी ऐसा हो जाता है। तो जैसे कोई अम्मा निकल गई या कोई तुम्हारे घर से कोई पुराना कोई है जो घर से लापता हो चुका है, उसकी क्रिया नहीं की गई है, तो वो भी परेशानी पितृदोष में आ जाता है। और कोई अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं, वो भी पितृदोष में आ जाता है। तो पितृदोष में ऐसे काम होते हैं कि काम बन नहीं पाते, काम बनता हुआ बिगड़ जाता है उन लोगों का। तो पितृ का जो है ना, वो पितृ की आत्मा शांति करनी पड़ती है, उनका तारण करना पड़ता है। अच्छा, ये जो संतान प्राप्ति के लिए लोग पहुंचते हैं आपके पास, ये तो सब डॉक्टर के पास जाएं, वहां पर दवाई गोली कराएं तो शायद उनको संतान मिल पाए, कुछ मदद मिल पाए इलाज से। आप किस तरीके से उनकी मदद करती हैं संतान प्राप्ति में? हम उनकी झाड़ फूक से उनकी मदद करते हैं। और डॉक्टर, एक बच्ची का डॉक्टर ने गांठ बताई थी बच्चीदानी में, लेकिन हमारी मैया ने बोला कि उसमें कोई गांठ वांठ कुछ नहीं है, ये सब हमारे घर का ही चक्कर हो रहा है, प्रेत बाधा है, इसको झाड़ फूक करके आपको संतान हो सकती है। और उस बच्ची का यहाँ से बेटा हुआ है। पर ये भी तो हो सकता है, झाड़ फूक द्वारा सही ये भी तो हो सकता है दीपा माँ की बच्ची में कोई दिक्कत ना हो, बच्ची में कोई दिक्कत ना हो, बच्ची के पति में कोई दिक्कत हो, ये भी तो हो सकता है। अगर बच्ची में दिक्कत है तो डॉक्टर से हो जाएगा ना जी। अच्छा, और अगर बच्ची के पति में दिक्कत है तो डॉक्टरी से नहीं होगा? मैंने सुना नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये भी तो हो सकता है ना कि बच्ची में दिक्कत ही ना हो, बच्ची के पति में माँ बता देगी ना, माँ अगर परेशानी होगी तो माँ बोलेगी डॉक्टर को दिखा दो। अच्छा, पति में दिक्कत हो तो माँ बता देगी ना, माँ बोलेगी कि आपके पति में दिक्कत है बेटा, या आप में दिक्कत है, आप डॉक्टर को दिखाइए। अगर परेशानी है तो डॉक्टर के बारे में पास भेजेगी, अगर डॉक्टरी कोई है ही नहीं तो माँ अपने पास बुलाएगी उनको, ऐसा होता है। लेकिन अभी तक जो आपने बताया वो तो ये कि जहाँ पर डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते वो आपके पास पहुँचते हैं। आप जो अब बता रही हैं उसके मुताबिक तो आप डॉक्टर के पास भेज रही हैं,
क्या माँ बताती हैं आपको कि इस हाँ। मरीज को डॉक्टर के पास भेजो? हमने डॉक्टर के पास किसी को नहीं भेजा। नहीं, कुछ बच्चे आते हैं यहाँ पर, कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारा डॉक्टरी वाला है या हमारे पास, पूछते हैं ना हमसे, जैसे कि डॉक्टरी वाला है या झाड़ फूक वाला है। अगर हमें लगता है कि डॉक्टर वाला है तो हम डॉक्टर के पास भेज देंगे। अब डॉक्टर वाली परेशानी तो हम दूर नहीं कर सकते ना, डॉक्टर वाले है तो है। अगर किसी के बच्चेदानी में जब बच्चा टिकने की जगह ही नहीं उसकी बच्चेदानी में, तो बच्चा कहाँ से लाएंगे? वो चीज़ अलग हो जाती है ना, जिसके परेशानी जो बाँच है। तो अच्छा, एक चीज और बताइए माँ संतान तो देखिए यहाँ पर, ये हो जिसमें सकता है कि अधिक परेशानी होगी तो उसमें नहीं हो सकता ना। ठीक है दीपा माँ, ये हो सकता है कि हमारे किसी परिचित के ऊपर कोई समस्या हो, उसके ऊपर आपके मुताबिक भूत प्रेत की बाधा हो, चौक चौराहे से कोई चुड़ैल लग गई हो। अगर हम ऐसे ही फोन पर आपकी बात कराएं, वो सक्षम नहीं है दरबार तक पहुंचने में, क्या उसको मदद मिल सकती है? क्या उसको राहत मिल सकती है? मदद तो मिल सकती है, लेकिन अभी माँ ने अभी आज्ञा नहीं दे रखी मुझे इस चीज़ की कि ऑनलाइन पूछा हम अभी नहीं करते हैं फिलहाल। अगर जब करेंगे तो बता देंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अब मार्केट इतना बड़ा है और वैसे अगर लोग बहुत दूर दूर से आपके पास आ रहे हैं, आपको माँ से पूछना चाहिए कि मैं ऑनलाइन कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? जी, ये मैं माँ को पूछ के ही बताऊंगी। अगर माँ आज्ञा देगी तो मैं ऑनलाइन पूछा भी करूंगी। अच्छा, अब माँ आदेश देगी तो। दीपा जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप थोड़ा सा वक्त लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपने बताया कि आप माँ से कभी भी बातचीत कर लेती हैं, एक बार अभी ज़रा माँ से बातचीत करके पूछिए माँ क्या कह रही हैं, ज़रा हम भी जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे। एक बार ज़रा माँ से अपना संवाद स्थापित कीजिए। माँ रोज बात नहीं, जी नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? देखो, ऐसा हर वक्त तो हम माँ के संग बात नहीं कर सकते हैं। पर अभी तो आपने बोला इसका था भी कोई कि आप टाइम जब होता है। चाहें तब माँ से बात कर सकती हैं। वो हमारी आपसे की बात है। मैं इसको बात में मैंने कहा था ना, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। नहीं, लेकिन आपने ये बताया था कि मैं जब चाहूं तब हाँ, बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहूंगी। ऐसा क्यों? गुप्त बातें होती है, जैसे जो गुप्त बातें होती है उसको बताया, ऐसे वो नहीं किया जाता ना। जैसे नहीं, जब आप दरबार लगाती हैं देखो, अपने मार उड़ भक्तों जाएगी के मुझसे, तो मैं क्या सामने करूंगी और वो बताओ? वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है, तब भी तो आप माँ से ही बात कर रही होती है ना? वो काम सब माँ करती है। हाँ, तो जब आप सब माँ काम माँ करती है, से मैं तो खाली बैठ जाती हूँ वहाँ पर। जब आप अपने दरबार में भक्तों काम के माता रानी सामने रिकॉर्डिंग करवाते हुए माँ से संवाद करती हैं, तो अब करने में क्या दिक्कत है दीपा जी? मैं ये जानना चाह रहा हूं, इसमें गुप्त बात कहां से रह गई? ये बोल, हाँ। देखो, अभी दरबार का दिन नहीं ना, शनिवार मंगलवार के दिन बात अलग मैंने होती है। आपसे आज पूछा शनिवार था। मंगलवार का दिन नहीं है। ये मैंने आपसे पूछा था कि सिर्फ दरबार के दिन ही संवाद होता है क्या? आपने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, जी। जब चाहूं तब बात कर सकती हूँ। देखो, माँ की आज्ञा भी तो होनी चाहिए उसके लिए। एक आज्ञा बार भी आप तो होनी चाहिए, एक बार तभी तो माँ हम से बात आज्ञा करेंगे। लेकर देखिए, एक बार कोशिश तो करके देखिए, हो कुछ बातें सकता है ऐसी माता होती है जी ना, की जो आज्ञा गुप्त मिल होती है, जाए जब वक्त आपको। आने पर बताया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि माँ की आज्ञा मिल जाए आपको, एक बार प्रयास करके देखिए। क्या पूछना है? जैसे एक बार आप माँ से पहले संवाद करके पूछिए और यही पूछ लीजिए कि माँ, मैं क्या ऑनलाइन भक्तों की समस्या का समाधान कर सकती हूँ? ऑनलाइन पूछा के लिए अभी हम रेडी नहीं है ना उसके लिए। अभी हमारा मंदिर बनेगा, अभी बहुत यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है ना अभी। नहीं, समस्या है। ऑनलाइन में मंदिर की जरूरत नहीं है, वो तो फोन पर वीडियो कॉल पर बात बैठने की करेगा। व्यवस्था चाहिए, एक सब बार कुछ आप माँ चाहिए, से उसके अनुमति बाद तो तो ले लीजिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक बार आप अपनी माँ से, जिनकी आप पूजा करती हैं, उनसे हमें भी एक तो बार, टाइम होना चाहिए, हम भी तो ग्रस्त जीवन में भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई और सवाल पूछ लीजिए। ये एक बोले बार कि ऑनलाइन एक बार पूछा माँ के से लिए बोल रही है। ऑनलाइन एक बार पूछा माँ के लिए से देखो, हमें भी समय होना चाहिए, हम जानवर है हमारे ठीक है, पास। ठीक है दीपा जी, कोई और सवाल पूछ लीजिए। एक बार मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप माँ से कनेक्ट करके कोई और बात कर लीजिए। एक बार दर्शक आपको देख तो लें कि जब आप माँ से कनेक्ट करती हैं तो कैसे करती हैं, वो संवाद कैसे होता है। पूरा समय आपके पास। देखो, मैंने बताया कि माँ की और अपनी बीच की बात में मैं नहीं बता सकती हूँ। नहीं दीपा जी, समय तो लेकिन है, जब आप लेकिन दरबार समय लगाती हैं कहाँ है? तब तो अभी माँ मेरे की और बहुत सारे आपके काम बीच है की घर बात ही में। देखती है ना पूरी दुनिया। समय कहाँ है? दीपा जी, जब आप दरबार लगाती हैं तब आपकी और आपकी माँ के बीच का संवाद ही तो पूरी दुनिया देखती है। वही हम एक बार और देखना चाह रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं।
एक बार हाँ, प्रयास तो देखिए। करके देखिए, हो सकता है कि संबंध ना बन पाए, स्थापित ना हो पाए तो संवाद। अभी मैं किससे बात करूं, कोई यहाँ पर मरीज भी नहीं है। नहीं, एक बार आप माँ से एक बार बात कर लीजिए। नहीं, अच्छा नहीं, मैं ये अच्छा, बात- मेरे sorry, मेरे मैं बारे में अभी कुछ नहीं कर पूछ सकती ये लीजिए, बात। मेरे बारे में कुछ पूछ लीजिए। ये ना ये बात नहीं हो सकती अभी। अच्छा, कुछ और बात कर लीजिए, जो आपके मन में हो वो जिसको आप बात पूछना कर है, लीजिए। दरबार में आना। अच्छा ठीक है, दरबार कोई में बात हमसे नहीं, बता कोई देंगे बात नहीं, डिटेल। कोई बात अभी नहीं। नहीं। हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अगर वो सुन रहे हैं तो वो आपके पास पहुंच जाएं, उनकी कोई बात आप बता दीजिए एक बार माँ से संवाद करके। हम आपको जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं उनको बैठवा देते हैं आपके पास, आपके दरबार में, और आप उनकी बात करवा दीजिए माँ अच्छा। से। बस 10 सेकंड दीजिए, वो आपके पास अभी पहुंच जाएंगे। हम मैसेज कम्युनिकेट कर देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हमारे कैमरामैन को आप ही बुला लीजिए, आप उन्हें आवाज लगा लीजिए, वो आके बैठ जाएंगे आपके पास नीचे, आप उनकी बात कर लीजिए। जैसे आप माँ से कनेक्ट करती हैं, संवाद करती हैं, ऐसे ही एक बार माँ से संवाद तो कर लीजिए। चौकी का दिन अलग होता है ना। पर माँ से तो आप कभी भी बात कर लेती है ना दीपा जी, एक बार पूरा देश देख लेगा, अच्छी बात है ये तो। है देखिए रावत जी बैठे हुए हैं आपके पास में, हमारे सहयोगी। नहीं, रावत जी की हो सकता है कोई समस्या हो, आप पूछ लीजिए उनसे और एक बार माँ से बात कर लीजिए। बहुत समस्या है इनकी तो। इनके घर में तो पुराना मुझे कोई देवी, कोई पितृदोष और देवी दोष का प्रकोप दिख रहा है आपके घर में मुझे। जी, तो पितृदोष तो पितृदोष तभी और होता है देवी दीपा दोष का जी, कोई देवी आपने है, जैसा जैसे बताया कि कोई पूजा होती है ना हमारे पहाड़ियों में, जैसे या कैसे पूजा होती है, पूजा में जो है झगड़ा दिख रहा है, झगड़ा आप लोगों के घर में दीपा जी हो चुका है। अच्छा, हुआ है, ऐसा दिख रहा है। दीपा जी, कोई दीपा जी। दो भाई लड़े हैं आपस में, दीपा जी मेरी बात सुन लीजिए, तुम्हारे पुरानी। दीपा जी मेरी बात सुन लीजिए, आपको मेरी कोई आवाज पूजा आ रही है में। दीपा जी? जी, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बताया कि पितृदोष जैसा कुछ लग रहा है आपको। हाँ जी। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट के परिवार हाँ। में आपने बताया कि पितृदोष तो तब होता है जब कोई परिवार का सदस्य जिसका अंतिम संस्कार ना किया गया हो, कोई ऐसे ही चला गया हो। तो ये रावत जी कंफर्म कर देंगे कि क्या उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति था जो घर छोड़कर चला गया हो, जिसका अंतिम संस्कार ना हुआ और हो? जिसने माँ बाप का दिल दुखाया हो अच्छा, ना, ऐसा तो नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन इनके पितरों में झगड़ा दिख रहा है। पितरों में जो रोष हंकार बोलते हैं ना, जिसको पितरों में रोष हंकार, जिसको लड़ाई झगड़ा बोलते हैं, पितरों का आपस में, जैसे दो भाइयों का झगड़ा, इनके पितरों में, पूर्वज मतलब। तो न्यूज नेशन के मंच पर आज हम पड़ताल कर रहे हैं उत्तराखंड के लाल कुआं में दरबार लगाने वाली कथित चमत्कारी माता दीपा चुफाल के दावों की। लेकिन अब तक दीपा अपने दावों को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर साबित करने में नाकाम रही है। आगे हम और हमारे गेस्ट पैनलिस्ट से और ज्यादा गहन पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अब तक इस शो में क्या क्या हुआ है। कहाँ लगी, गाँव में साफ करके वो लगी है, साफ करके वो लगी है, ये गली नहीं है, साफ करके वो पड़ गई, किसने ट्रेल में? हाँ, तो बता फिर, बता फिर, बता, बिना बताए किसको बता फिर, रोज बता। ऑपरेशन पाखंड में आज न्यूज नेशन के मंच पर उत्तराखंड के लाल कुआं में दरबार लगाने वाली दीपा चुफाल के दावों की पड़ताल हो रही है। एक स्पेशल पैनल उनके दावों को तर्क, विज्ञान और धर्म की कसौटी पर परख रहा है। शो में अब तक आपने देखा कि दीपा चुफाल ने दावा किया कि वो जब चाहे मां काली से संपर्क कर सकती हैं, लेकिन जब हमने लाइव शो में माता से संपर्क करने के लिए उनसे निवेदन किया तो दीपा चुफाल ने साफ इनकार कर दिया। जैसा आपने बताया कि आप माँ से कभी भी बातचीत कर लेती हैं, एक बार अभी जरा माँ से बातचीत करके पूछिए माँ क्या कह रही हैं, जरा हम भी जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे। एक बार जरा माँ से अपना संवाद स्थापित कीजिए। माँ रोज बात नहीं, जी नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? देखो, ऐसा हर वक्त हम माँ के संग बात नहीं कर सकते हैं। पर अभी तो आपने बोला था कि आप जब होता है। चाहें तब माँ से बात कर सकती हैं। वो हमारी आपसे की बात है, मैं इसको बात में मैंने कहा था ना, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। गुप्त बातें होती है, जैसे जो गुप्त बातें होती है उसको बताया, ऐसे वो नहीं किया जाता ना। जैसे नहीं, जब आप दरबार लगाती हैं देखो, अपने मार उड़ भक्तों जाएगी के मुझसे, तो मैं क्या सामने करूंगी और वो बताओ? वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है, तब भी तो आप माँ से ही बात कर रही होती है ना। वो काम सब माँ करती है। हाँ, तो जब आप सब काम माँ माँ करती है, से, मैं तो खाली बैठ जाती हूँ वहाँ पर। देखो, अभी दरबार का दिन नहीं ना, शनिवार मंगलवार के दिन बात अलग मैंने होती है। आपसे आज पूछा शनिवार था। मंगलवार का दिन नहीं है। ये मैंने आपसे पूछा था कि सिर्फ दरबार के दिन ही संवाद होता है क्या? आपने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, जी। जब चाहूं तब बात कर सकती हूँ। तेरे चक्कर में गया रे, तेरे चक्कर में गया। दीपा चुफाल के दावे हैरान करते हैं। वो ऊपरी बाधा के अलावा कई प्रकार की बीमारियों और संतान न होने की समस्या का भी निदान करने का दावा करती हैं।
मां काली की दिव्य सिद्धियों के दम पर किसी भी भक्त की समस्या जान लेती हैं। उनके दावों को परखने के लिए लाइव शो में हमने उन्हें चैलेंज दिया कि वो हमारे सहयोगी के बारे में कुछ बताएं। पहले तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन हमारे रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने बताया कि हमारे सहयोगी के घर में पितृदोष है। हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा अगर वो सुन रहे हैं तो वो आपके पास पहुंच जाएं। उनकी कोई बात आप बता दीजिए एक बार मां से संवाद करके। जैसे आप मां से कनेक्ट करती हैं, संवाद करती हैं, ऐसे ही एक बार मां से संवाद तो कर चौकी का दिन अलग होता है ना। पर मां से तो आप कभी भी बात कर लेती है ना दीपा जी। रावत जी की हो सकता है कोई समस्या हो, आप पूछ लीजिए उनसे और एक बार मां से बात कर लीजिए। बहुत समस्या है इनकी तो इनके घर में तो पुराना मुझे कोई देवी, कोई पितृदोष और देवी दोष का प्रकोप दिख रहा है आपके घर में। मुझे पूजा में जो है झगड़ा दिख रहा है, झगड़ा आप लोगों के घर में। दीपा जी हो चुका है। अच्छा हुआ है ऐसा दिख रहा है। दीपा जी दो भाई लड़े हैं आपस में। शांत हो जा, बोला मैंने, शांत हो जा, बोला मैंने। छोड़ दे बिल्कुल, छोड़ दे मैंने इसका। दीपा चुफाल से हमने अब तक उनके जीवन और सिद्धियों के बारे में कई प्रश्न किए, लेकिन जवाब में उन्होंने कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तो सवाल है कि आखिर उनकी सिद्धियों का सच क्या है? क्या दीपा चुफाल न्यूज नेशन के मंच पर अपनी दिव्य सिद्धियों का सच बता पाएंगी? देखिए आगे। तो दीपा माँ, आपने बताया कि इन जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं जो आपके पास में इस वक्त मौजूद हैं, उनको पितृदोष की समस्या है। एक बार जरा आप इनसे बात करिए और पूछिए कि क्या वाकई ऐसा है, और इनको कैसे पता होगा कि 4 पीढ़ी पहले इनके जो चाचा और ताऊ थे उनमें झगड़ा हुआ था? ये तो जो आप कहेंगे वो ये सच मान लेंगे। तो पितृदोष का कुछ इनको प्रकोप हुआ होगा, काम में तरक्की नहीं हुएगी, इनके घर में दुख बीमार लगा रहता होगा, इनके घर में परेशानी होती होगी, आय के स्रोत नहीं बन पाते होंगे। होता है ऐसा? नहीं, अभी तक तो पितरों को तो खैर पता नहीं है उसका, जो आप बता रहे हैं मेरे को इस पे दिख रहा ऐसा है। तो कुछ हुआ नहीं, मुझे दिख रहा है ऐसा। और क्या कुछ कौन दिख से रहा है मतलब दीपा कि माँ? कितना पीछे अगर जाए देखो तो दादा 4 भाई दिख रहे हैं, 4 भाई में 2 भाई लड़े हुए हैं, और इनकी मन्नत भी दिख रही है मुझे, कहीं मन्नत की हुई दिख रही है। वो जो 4 भाई हैं वो फैमिली से। कितने, कौन सी पीढ़ी के हैं? पता नहीं, मेरे को तो नॉलेज दीपा नहीं है। हाँ, दीपा मन्नत जी, की है, कहीं पता कर वो जो लेना। 4 भाई हैं वो कितनी पीढ़ी पहले के हैं? इनके चाचा ताऊ हैं, इनके बाबा और वो उनके 4 भाई भाई हैं, परबाबा और उनके भाई हैं, 3 पीढ़ी। यानी इनके जो बाबा हैं वो 4 भाई थे। पीछे देखो ये हो गए, मतलब इनके बूढ़े दादाजी, मतलब हाँ, तो रावत जी, क्या आपके दादाजी बाबा हमारे। 4 भाई थे? उनमें से 2 भाइयों के बीच में झगड़ा था जमीन को लेकर, चौथे में। जो माताजी बता रही है दीपा जी? नहीं, 2 थे दादाजी, तो 2 थे, पर दादा जो थे पर ना 2 दीपा ही माँ थे। को तो 4 भाई दिख रहे हैं। देखो इसमें 4 आ रहे हैं, 2 थे 2 दादा लड़े हुए आ रहे हैं ना, 4 आ रहे हैं, 4 में 2 लड़े हुए आ रहे हैं। नहीं, लेकिन माँ के तो 4 ही बेटे हुए होंगे ना, तभी तो उनमें से 2 लड़े होंगे। हमारे ताऊ जी 4 थे और एक के 2 थे जी। दीपा माँ, एक बार थोड़ा और 4 में से संवाद। 2 की समस्या दिख रही, 2 लड़े हुए हैं आपस में जमीन को लेके। कोई और बात नहीं। इसमें दीपा माँ, इनकी जो अम्मा है वो उसमें भूत रोष में आई है, मतलब अहंकार में आई है। इनकी जो अम्मा दिख रही ना, 4 अम्मा कौन, दादी और माँ? देखो जो वो 4 परिवार दिख रहा है ना, उसमें कोई अम्मा दिख रही है जो रोष में आई है। रोष का मतलब अहंकार में आई है जमीन को लेके। उसका जो आत्मा जो शांत कर दिया, बोल रहे कि शांत नहीं दिख रहा मुझे, उसको कोटगारी में घात भी है उसकी, भगवती मंदिर में। रावत जी, कहीं कुछ कनेक्ट हो पा रहा है ऐसा है कुछ? सामान्य बातों के अलावा? मैं तो नहीं, उसके उनके बच्चे वगैरह भी हैं जिनको आपके तारो घात वात जी। उनके उसमें कोई फैमिली वगैरह भी हैं उनके साथ में जो जिनको जो घात अम्मा की लगाई है हैं? जी। अम्मा की उन्होंने कुछ है, कुछ ऐसा कुछ है? अम्मा की संतान नहीं दिख रही है। अम्मा की संतान नहीं है? अम्मा की संतान नहीं है। अम्मा की जो 4 पीढ़ी है वो लड़े हैं आपस में, 2 बेटे, उनको रोज 2 अहंकार में आई है ना अम्मा। तो अम्मा है या चली अम्मा गई? नहीं है तो अम्मा की तो शांत, अम्मा की तो आत्मा शांत करनी है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है हमारे परिवार में। कोई अभी बात नहीं, कई रावत बार जी चले गए आप आ जाइए। तो आप पता कर लेना। दीपा माँ ने प्रयास किया अपने स्तर पर। देखो ये चीज दरबार में कोई पूछ बात जाए नहीं तो रावत ज्यादा जी, अच्छी है। रावत जी आप आ जाइए और अपनी जो कैमरे की जिम्मेदारी है वो संभाल लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है दीपा माँ, आपने प्रयास तो किया, कम से कम हमारे निवेदन को स्वीकार पता किया, कर ये लेना। बड़ी बात है। हमारे साथ 3 खास मेहमान और हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं जो देश के जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। और हमारे साथ प्रियंका राणा जी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। प्रियंका राणा, संतान प्राप्त नहीं हो रही है, बच्ची को भेज दो, दीपा माँ के दरबार में बच्चे पैदा हो जाएंगे, एक नहीं जुड़वा भी पैदा हो जाएंगे। और
इस तरह की चीज़ें सुनकर के अभी भी ऐसा लगता है कि हम आज जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, डॉक्टर्स इतना ज़्यादा मतलब साइंस डेवलप कर चुकी है, और वहाँ पर हम आज भी ख़ास तौर से आप ये नोटिस कीजिए कि जो पहाड़ी इलाके हैं और गांव देहात हैं, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा फैलाई जाती हैं। और आप कभी घूमने भी जाएंगे पहाड़ी एरिया में तो आपको इस तरह की कहानियाँ बहुत सुनने को मिलेंगी कि जी यहाँ पे भूत था, प्रेत था या कुछ ऐसा था, क्योंकि वहाँ पर ऐसा माहौल बनाया जाता है। पुराने जो लोग हैं वो बच्चों को भी ऐसी ऐसी चीज़ें सुनाते हैं, और इस तरह की चीज़ों का फ़ायदा उठा करके और ख़ास तौर से धर्म का फ़ायदा उठा करके लोगों को अपनी मार्केटिंग करना, नेम फेम पैसा तीनों चीज़ आसानी से मिल जाती है। और इस तरह की चीज़ें करके लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना और सबसे ऊपर धर्म के साथ खिलवाड़ करना। दीपा जी, मैं तो आपको यही कहूँगी कि इस तरह की चीज़ों को छोड़ करके अगर हो सके तो कम से कम सही मार्गदर्शन कीजिए लोगों का। जो महिलाएं हैं जो विश्वास करके आती हैं उनको सही रास्ता दिखाना आपका काम है। सिर्फ धर्म का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के आप ये कह रही हैं कि देवी माँ आ जाती हैं और वो बताती हैं मुझे कि आगे क्या करना है। कोई देवी माँ नहीं आती हैं, आप सिर्फ पैसे और नाम के लिए ये सब चीज़ कर रही हैं। बंद कर दीजिए ये सब चीज़ खिलवाड़ करना। ठीक है प्रोफेसर कक्कड़, डॉक्टर कक्कड़ आपने तो बहुत जी मैम, गंभीरता आप के साथ सुना। गलत सोच हैं आपके, आप बहुत गलत बोल रही हैं। ठीक है, आप ठीक है दीपा जी, एक बार जरा पक्ष जान लेते हैं बाकी एक्सपर्ट से जिन्होंने आपको सुना है, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास, आपको पूरा मौका दूंगा। दीपा जी मैं पूरा मौका दूंगा आपको। डॉक्टर कक्कड़, कुछ असामान्य आपको भी लगा क्या आपने जब सुना दीपा जी को? मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा। दीपा जी नमस्कार, मुझे आप प्लीज बताएं। ये गलत बात है, बहुत गलत सोच है। जो पैसे के लिए हमें कोई धंधा नहीं खोला यहाँ पर हमने, ठीक है? अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया, सेवा करते हैं यहाँ पर, ना कि हम पैसे के लिए यहाँ पे। अच्छा, मेरा एक आपसे सवाल है, आपने कभी बहुत गंदी सोच है, गंदी बात है माँ के प्रति। दीपा जी सोच नहीं रखनी चाहिए। हाँ, ये बहुत गंदी बात है। पहले मेरी बात सुनिए आप। हाँ बोलिए, चलिए आप बोल लीजिए। वो ठीक है, वो सुन लिया उन्होंने जो अभी आपने बोला प्रियंका जी ने। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने भूत प्रेत चुड़ैल कभी खुद देखी है आपने? जी हाँ, मैंने भूत भी देखा है, मैंने भगवान भी देखा है। और बोलो, और सब देखे हैं मैंने। अच्छा, तो भूत कैसे लगता कैसे है? मतलब मुझे थोड़ी जिज्ञासा है, हम लोग को भी और दर्शकों को भी पता चले कि भूत का स्वरूप क्या होता है, चुड़ैल कैसे दिखती है, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं वैसे दिखती है कि कुछ अलग से दिखती है, ये थोड़ा प्लीज बताएंगी। उनकी छाया परछाई दिखती है, कोई चल रहा है, कोई आ रहा है, ऐसे महसूस होता है। और ये आपको कब दिखता है? जब आप वहां पे बैठी होती हैं अपने लोगों के साथ, तब दिखता है कि आपको ये वैसे भी दिखता रहता है? देखो, ये झाड़ा उतारा करने में भी दिख जाता है, ऐसा कुछ नहीं। किसी का उतारा हम पूछते हैं उसमें भी दिख जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिख जाता है हम लोगों को, क्योंकि हमको जब माँ ने इतनी बड़ी कृपा करके हमारे ऊपर, तो हम भूत को भी देखते हैं, चुड़ैल को भी देखते हैं और माँ को भी देखते हैं। तो आपकी उनसे कभी बात वगैरह भी हुई है कि भूतों से, चुड़ैलों से? हमको आपकी उनसे बात भी हुई होगी भूतों चुड़ैलों से कि उनकी दुनिया कैसे होती है, वो सब भी आपका बात होते रहती होगी आपकी? जी नहीं, ऐसी बातें आती नहीं करती हूँ मैं। जो झाड़ा उतारा करते हैं, पूजा दी जाती है तो चले जाते हैं। नहीं, मैं सिर्फ मेरी जिज्ञासा थी, किसी का हमने झाड़ा किया, उतारा किया है तो वो दिखाई देते हैं। अगर उनकी पूजा दी जाए तो वो शांत हो जाते हैं। नहीं, मेरी इसलिए जिज्ञासा थी कि भूत वगैरह बात कैसे करते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, के कोई और स्पेनिश में, फ्रेंच में, किस भाषा में बात करते हैं आपसे? मैं इसलिए पूछ रहा था। नहीं, बात कुछ नहीं करते हैं। तो फिर आपको कैसे पता चलता है वो भूत है? नहीं करते हैं। तो आपको कैसे पता चलता है वो भूत है? बात नहीं करते हैं। आपको कैसे पता चलता है वो भूत है? देखो देखो, तो माँ दिखाती है ना हमको, वो हमें माँ दिखाती है कि इसकी नेगेटिव ऊर्जा है, इसको झाड़ फूक करके इसका जो खिचड़ी उतारा होता है उसको पूछ दो, तो वो नहीं दिखाई देता। चलिए, वो तो इंसान की बात करती है ना, इंसान पे आप झाड़ फूक कर रहे हैं, करना पड़ता है हमको। वो तो इंसान पे आप झाड़ फूक कर रहे हैं, पर भूत अभी तक आपने नहीं बताया। कोई बात नहीं, आप ये बताइए, आपकी फैमिली में, आपने कहा कि आप गृहस्थ जीवन में, आपकी फैमिली में कितने सदस्य हैं? मेरे फैमिली में मेरे परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है। वेरी गुड। बच्चे आपके कितने बड़े हैं? मेरी एक बेटी की शादी हो गई है। अच्छा। और स्कूल पढ़ते हैं। और आपके बच्चे भी इसी चीज पे विश्वास करते हैं जो आप करती हैं, जो आप भूत प्रेत वगैरह की बात कर रही हैं, इन सब चीजों में? जी, करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, अपना उनका सोचना। ये नहीं समझ आया मुझे, करते भी है। अगर वो ही नहीं करते तो फिर दुनिया कैसे विश्वास करेगी? माता जी, आप कर रहे हैं विश्वास डॉक्टर कक्कड़ या नहीं कर रहे हैं? नहीं, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये नाराज हो जाएंगी, जैसे प्रियंका जी से नाराज हो गई थी।
कोई बात नहीं, आप कर रहे हैं दीपा चुफाल जी पर विश्वास या नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं तो आपके दर्शकों को ये क्यों नहीं बताना करेंगे? हम हमारी पूरी फैमिली माँ की सेवा करती है, हमारी पूरी फैमिली माँ की सेवा करती है, विश्वास क्यों नहीं करेंगे बच्चे? पर दीपा जी विश्वास तो सभी करते हैं, पूजा तो भगवान की सभी हमारी करते पूरी हैं, तो फैमिली माँ ऐसा की क्या सेवा में है, खास तो माँ की बात है विश्वास क्यों आपके नहीं अंदर? दीपा जी आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि पूजा तो सभी पूरा देश करता है, माता की जो आराधना है वो हमारे देश में सभी करते हैं, तो आप में ऐसी क्या खास बात है कि माता जी आप मैंने ये नहीं कहा कि मेरे अंदर खास बात है, मैंने तो कहा ही नहीं कि मेरे अंदर खास बात है। आप ही कह रही है ना कि माता जी आती हैं और मुझे हमारे बताती उत्तराखंड में हैं, हर एक घर छोड़ के हर एक घर में ज्ञान देवी आती देती है। हैं, पितृदोष भी बताती हैं। अब देखिए पितृदोष तो मुझे आप एक बताइए, हमारे देश का कल्चर ही ऐसा है, जब बड़ा परिवार होता है बर्तन खटकते ही हैं, किसी ना किसी भाई की भी लड़ाई हुई होगी, कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा, उसमें पितृदोष कहाँ से आ जाता है? घर में समस्या होती है। मैडम ऐसा है दीपा जी, आप ऑल्टरनेटिव रियलिटी में जी रही हैं। ऑल्टरनेट सिंपल लड़ाई में रियलिटी दोष नहीं आता है, जो किसी की जमीन संबंधी वो चीज क्या अलग होता है सर ऑल्टरनेटिव रियलिटी? ऑल्टरनेट रियलिटी मतलब होता है एक पैरेलल रियलिटी इन्होंने अपनी क्रिएट करी हुई है। इन्होंने वो रियलिटी तब क्रिएट अपनी लाइफ में करी होगी जैसे इन्होंने कहा 10 साल पहले जब इनकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ उछल पुथल हुई होगी, जब इनको ऊपर वाले को इन्होंने याद किया हर एक होगा। घर में देवी आती है, हर एक घर में माता आती अरे है। आपको देवी बचपन से आती है क्या कि 10 साल पहले से आनी शुरू 10 साल हुई है? पहले से। वही मैं पूछ रहा हूँ आपको, अगर 10 साल पहले आपके परिवार में कुछ ऐसा हुआ है? जी, बचपन से आती है मुझे, देवी का अवतार तो अभी हुआ है, लेकिन मुझे हाँ पहले से आती। ये आपको पहले से आपको उनका वो था। उत्तराखंड में हर एक घर में माँ आती है। नहीं, हम उत्तराखंड के बाकी घरों की बात नहीं कर रहे हैं दीपा जी। दीपा जी, सनातन आस्था, विश्वास, संस्कार, संस्कृति हम सबका सम्मान करते हैं, उत्तराखंड का भी, लेकिन हम बाकियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं डॉक्टर। क्योंकि आप दावा कर रही हैं कि बच्चे पैदा हो जाते हैं, आप बहुत कुछ आपके थ्रू बहुत कुछ हो जाता है, तो आप एक ऑल्टरनेट रियलिटी में जी रही हैं। मतलब इन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बना ली, आप एक ऐसे अलग दुनिया बनाई है। मैं और कुछ नहीं ये कह रही हूँ। हाँ, और ये आपने जो दुनिया बनाई है ये अपने लिए बनाई आप देख है। लेना, हमारा YouTube चैनल चलता है मैया का, उसमें आप देख सकते हैं कितने काम बने हैं दरबार में। अरे आचार्य जी काम ठीक तो है, बने थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आप काम देख सकते हैं माता रानी के दरबार का। आचार्य जी काम बन रहा है अगर, तो फिर दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, अगर बहुत अच्छी बात है देख बन सकते रहा हैं है आप तो कितने काम दरबार में बन चुके हैं। आपको भी जाना चाहिए एक बार दीपा जी के दरबार में। बिल्कुल नहीं, जब नहीं, काम- हमें जाने की मैंने नहीं जरूरत कहा कि नहीं। मैं सब और अरे इन्होंने काम बन कहा- जाएगा आपका भी कोई। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो घर घर में देवी जी आती हैं, तो बिल्कुल ये सब एक आप लोगों ने मन में अफवाह बना रखी है। नहीं, हम बाकियों की बात नहीं करते, हम हाँ, बाकियों नहीं, की आपकी संस्कृति बात कह रहा हूँ, सम्मान कोई करते हैं देवी नहीं पूरा। आती। और क्या देवी आपने सिद्ध की है? देवी जी क्या भजन किया आपने, कैसे आपको देवी प्रकट हो गए? हमें तो आज तक देवी नहीं आई। उनके तमाम ग्रंथों तक को हमने, जिन लोगों को पढ़ने में सक्षम नहीं, वो हमने कंठस्थ कर रखे हैं। हमने सिर्फ माँ की, हम पर माँ की कृपा है, हमने कोई ना भक्ति कर रखी है ना कोई हमने सिद्धि कर रखी है। ऐसे हम माँ कृपा की कोई सेवा बाजार में नहीं करते बिकती हैं, है, माँ ऐसे की सेवा कृपा दिल जान से बाजार करते में नहीं हैं और माँ बिकती को है बहुत देवी मानते जी। हैं और माँ की अरे इज्जत देवी जी, सम्मान करते ऐसे देवी जी कृपा बाजार में नहीं बिकती जैसे आप कह रहे हो। आपने कैसे कह दिया आपने पितृदोष है? आपको पितृदोष की कोई आपने अध्ययन किया, कोई पढ़ाई की, कैसे पितृदोष होता है? हम लोग तो क्या पढ़ाई होगी उसकी? उसकी पढ़ाई इनको है कि पढ़ना चाहिए? नहीं, ग्रंथों को उसको पढ़ना चाहिए। ज्योतिष ग्रंथों को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे पितृदोष बनता है, कैसे जो है क्या दोष बनता है, मातृदोष महसूस हो जाता बनता है, है, पता चल कैसे जाता है। ग्रहण योग वो लगता कह है। रही है महसूस होता है मुझे। नहीं, कैसे पता लग जबरदस्ती? जाता है। अरे कुछ भी आपको यही महसूस आज तक नहीं हो पाया कि आप क्या चीज हो और आपको क्या धर्म है आपका करने का। आपको यही पता नहीं है कि मानव जीवन का विशेष धर्म क्या है, आज तक आपको वही नहीं पता है। पर लेकिन एक मिनट आचार्य जी, अगर दीपा जी कह रही हैं कि साहब मेरे ऊपर माँ का आशीर्वाद है, मेरी माँ से बातचीत होती है, वो मुझे बता देती हैं, तो इसमें ये आप बीच में कहाँ अटक रहे हैं? मतलब क्या इनको भक्ति करना बहुत जरूरी है? कोई ऐसा वक्त इन्हें बिताना होगा किसी आश्रम में तभी ये ऐसा कर पाएंगी? कोई गुरु होना जरूरी है? कोई ऐसा शास्त्र है जिसको पढ़ना पड़ेगा बहुत जरूरी है? बिल्कुल, ये जरूरी है क्या? बिल्कुल बहुत जरूरी है। बिना गुरु के आपको मुझे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं कि मैं कहीं साधना के लिए कहीं जाऊं या किसी मंदिर में जाऊं। देवी जी बिना साधना के, बिना गुरु कृपा के, मुझे गुरु कोई कृपा साधना करने की केवल जरूरत बिना नहीं है। गुरु माँ की ने कृपा ऐसी ही के, कृपा मुझ पर बना रखी है और आगे भी बनाएगी माँ मुझ पर बिना कृपा। गुरु कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। ये केवल आप ढकोसला करते रहिए। माँ ही और मेरी गुरु है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है जो आप कर रही हो। ये देश को बरगला रही हो, ये देश की धरती, ये देवी माँ तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए जो सच्चा मार्ग है ये तो आप मेरे उसको भक्त- ये तो अपनाइए। हमारे माता जो रानी के भक्त सच्चा बताएंगे मार्ग कि है हम उसको ढकोसला कर रहे हैं या अपनाइए। नौटंकी जो कर रहे सच्चा हैं, तो मार्ग माँ- है माँ के ये भक्त बताएंगे। जटाएं खोल करके सर जिन हिलाने बच्चों से के माँ दरबार नहीं से काम आती हो है। चुके हैं ना, उन बच्चों से ये- पूछो
अवगुण 8 उन सदा बच्चों से उड़ रहा हूं, पूछिए देश जिसके के दरबार में काम सर्वोच्च, बन चुके हैं, देश के लाखों काम बन गए हैं दरबार में हमारे। ब्रह्मांड के महापुरुष ने एक ने कहा है कि अवगुण 8 आचार्य जी सदा सुन उड़ ले। रहा है। दीपा आए माँ, दिन यहाँ पर दीपा हर माँ, एक दिन बधाई दीपा- आती है यहाँ पर, दीपा खाली आ माँ, रही है। आपने भूतों को एक देखा मिनट, नहीं, एक हमने चलते हुए आचार्य, देखा भूतों को आचार्य, जाते। बताइए पहले, आचार्य, हर एक दिन यहाँ पर आचार्य, बधाई आती है, आचार्य, खाली आती है जी, बधाई। दीपा जी एक मिनट, आपके बारे में मैंने पढ़ा कि आप मन की बात भी जान लेती हैं। ये जो 3 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं और आपसे लगातार सवाल कर रहे हैं और आपकी आलोचना कर रहे हैं, आप इनकी मन की बात जान सकती हैं क्या? मैं नहीं बताना चाहूंगी कुछ भी आप। नहीं, अगर आप मन की बात जान गई हैं तो बता दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आप ये जो पता चलना बताओगी- चाहिए डॉक्टर कक्कड़ के मन में क्या चल रहा है, ये पता होना चाहिए कि क्या आचार्य जी क्या सोच रहे हैं। आप जो बताओगे भाई हाँ कर दूंगा, बिल्कुल सत्य बोलूंगा। बताइए, आप कुछ भी बता दीजिए हमारे बारे में। दीपा जी बता दीजिए तीनों के मन में क्या चल रहा है। मैं ऐसे कुछ नहीं बताऊंगी। ऐसा क्यों दीपा जी? मतलब ये तो और गलत बात है ना कि वो दरबार जो 9 साल से चल रहा है, उस दरबार को चलाने वाली दीपा माँ, जिनका डायरेक्ट ये कनेक्शन है देवी माँ देवी से, का अवतार देखना वो चाह रहे हैं, तीन- देवी वो को तीन- बुलाना चाह रहे हैं। वो 3 पैनलिस्ट की बातों से देखिए, इतनी ये हाथ हो बुलाना जाए कि चाह चुप हो रहे हैं जाए। देवी को, ये देवी को देखना चाह रहे हैं लाइव। तो दिखा दीजिए समझ एक में बार आ रहा देवी बात? को, एक बार आप दिखा दिखा दीजिए दीजिए। देवी को, ये देवी को देखना चाह रहे हैं, देवी को लाइव देखना चाह रहे हैं ये लोग। तो एक बार दिखा दीजिए देवी को। ये चाह रहे नहीं चाह रहे बताओ, ये देवी को लाइव देखना चाहते हैं। बस हाँ बिल्कुल चाहते हैं, आप दिखाइए। पहले हमने मेरे तो- सवाल का आंसर दो कि ये सच है या झूठ। डॉक्टर कक्कड़ आप भी देखना चाहते हैं ना कि जो देवी आती हैं। मैं आपका पाखंड देखना चाहता हूँ, जो आप पाखंड कर रही ये लाइव हैं। देवी को और देखना चाहते हैं, इसलिए और देवी को इसको चला रहे हैं। सुनिए, इसको गॉड कॉम्प्लेक्स कहते हैं पागल मैं भी साइकोलॉजी में। माँ की जो बेटी हूँ, एक मामूली नहीं बैठी हूँ जो मैं आपको गद्दी में। गॉड कॉम्प्लेक्स हुआ है, आप उसी को आपने सच्चा मान के गॉड कॉम्प्लेक्स को कि आपके पास सुपर पावर्स हैं, आपको ऊपर वाले से स्पेशल कनेक्शन है, ना तो आपके कोई इतने एक्स्ट्रॉर्डनरी कर्म है, ना आपने कुछ चीज का अध्ययन किया हुआ है। मैंने कभी तो- नहीं कहा कि मेरे पास सुपर पावर है, मैंने कभी नहीं कहा, ना अरे मैं आगे कहूंगी। आपने बस कहा मेरी कि तो माँ अरे की सुपर कृपा है, पावर माँ है, की इसलिए तो कृपा देवी जी हमेशा ने आपको बनी दर्शन मुझ दिए। पर। सुपर पावर नहीं है मैं तो इतना देवी जी कहूंगी आपको कि माँ क्यों की दर्शन कृपा है। देती है? आपको क्यों दर्शन देती है अगर आप में कुछ एक नहीं है तो? आप देखना चाहती हैं कि देवी देखो, कैसे दर्शन आती है? देवी हर साधक को देती है जो चौकी देखिए, लगाता आप है। देवी- जो देवी चौकी लाइव लगाता है, देखना उनसे चाहती पूछो हैं एक जो बार। उन्होंने आपका मन पढ़ा है। नहीं देखिए, जो चौकी लगाता है ना, भगवान उस साधक आपके से अंदर पूछो एक है। बार। मैं तो एक एक बार बात उनसे पूछ के समझती देखो। हूँ, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, पर मुझे आप- लगता है एक बार आपको भगवान देख आपके लेना साथ चाहिए। है। तो एक ऐसे बार प्रियंका जी, मुझे ऐसा लगता है आपको देख लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल देख लेंगे, लेकिन मुझे लगता है बहुत लंबी प्लानिंग है। दीपा जी ने जिस तरह से बोला, जो कह रही हैं कि ऑनलाइन में नहीं करूंगी, अभी देवी जी बताएंगी मुझे आकर के कि ऑनलाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इनकी प्लानिंग आपने सुनी, इन्होंने कहा कि अभी हमारा मंदिर नहीं बना है, पहले हम मंदिर बनाएंगे, उसके बाद हम ऑनलाइन देखो, मेरा गृहस्थ जीवन है, मेरे पास ब्यूटी पार्लर मेरे पास है, जानवर मेरे पास है, ठीक है, छोटे दीपा बच्चे जी, मेरे सुनिए, पास सुनिए, है। दीपा जी, जीवन दीपा जी कब बोलिए। मारूंगी? अगर मैं Marketing ऑनलाइन already कुछ करने लग started जाऊंगी है। तो दीपा जी अपनी बात कहिए, कंप्लीट कीजिए, क्या कह रही हैं दीपा जी? देखिए, आप मेरी बात को भी समझिए, मेरी बात को भी सुनिए। देखिए एक बार, देखो मैं भी गृहस्थ जीवन में हूँ, मेरा भी ब्यूटी पार्लर है, मेरा भी खेत है, मेरे पास जानवर है, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे सब कुछ देखना पड़ता है ना। मैं अरे ऑनलाइन मुझे कुछ करने बताइए, लग अगर जाऊं, ब्यूटी पार्लर में शनिवार, कभी मंगलवार, आपको बुधवार माता आ बैठ गई जाऊं, और तो मेरा आपने काम सिर कौन हिलाना करेगा? शुरू कर दिया, उस आदमी का क्या होगा? उस लेडी का क्या होगा जिसको आप ब्यूटी पार्लर जिसको आप कर रही होंगी और आपको माता आ गई तो आप देखो, ऐसे उसको और मजाक मत बनाइए। देवी का ऐसे मजाक कभी उपहास मैं का नहीं पात्र बता मत रहा, बनाओ देवी मजाक को। आप उड़ा रही है देवी का। मजाक आपने इनके कैमरामैन को बुलाया, देवी कहीं पर भी नहीं आ उसमें जाती भाई, आपने उनको देवी का एक जगह पितृदोष होती बोल है। दिया, उनके दादा देवी के ऐसे 4 कहीं भाई भी नहीं थे आती है। नहीं, आपने उल्टा सीधा कुछ भी बोल दिया क्योंकि आपके जो मन में आता है आप बोलते हैं, क्योंकि आपको लगता है ये आपका राइट है और आपने देवी को एक एक्सक्यूज बनाया हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं गॉड कॉम्प्लेक्स। आपने अपने आप को देवी ठीक के है, सहारे आप कोई अपने बात आप को बचा नहीं। रही हैं डॉक्टर कक्कड़, कोई और बात आप नहीं, ये उनको पता ना हो, चीजें चार भाई के बारे में दीपा जी, दीपा जी, दीपा जी, उसके आगे घर में दीपा जी देखिए, हो सकता है इनको पता ना हो। अरे उसके हमें बारे सब में आप मालूम मेरी है। बात सुनिए ना एक डॉक्टर बार। कक्कड़, एक सेकंड। दीपा जी, ये हो सकता है, देखिए जैसे जैसे आप आगे देखो, बढ़ेंगे इनको आपकी पता नहीं हो, चार लोकप्रियता भाई के बारे बढ़ेगी, में मैं दावे के संग आपकी बोलूं, चार आलोचना भाई में- होगी, चार भाई में दो भाई लड़े आपको हुए इस हैं। तरीके के अरे सवालों 4 का भाई जवाब होने भी तो चाहिए। डॉक्टर कक्कड़, एक सेकंड। दीपा जी, जैसे जैसे आपके दरबार की चर्चा होगी आपकी आलोचना भी होगी, आप पर सवाल भी अरे खड़े चार होंगे। भाई हैं भाई, उनके मैं बोल रही हूँ, दावे के साथ बोलूं, चार भाई हैं, अरे दो लड़े आपके हैं, बोलने उसमें से बोल क्या रही हूँ। होता है? वो ताऊ तो आपने पहले बोला नहीं था। वो मना कर रहा देखो, था। एक का नाम मना शेर कर सिंह रहे है, एक का नाम दीपा पूरन जी, सिंह है। और बोलो। दीपा जी, बेहतर ये होगा कि एक बार आप इन तीनों की आलोचना का जवाब देते हुए एक बार लाइव संवाद करके दिखा दीजिए देवी माँ से। मेरा एक सवाल आप ये बता दीजिए, मेरे दादाजी के कितने भाई थे? सिंपल सा सवाल बता हो दीजिए। गया बस। मैं आप नहीं, मेरे दादाजी के कितने भाई थे ये बता दीजिए, या कितने भाई बहनें थे ये बता दीजिए। दादाजी इकलौते थे, इकलौते। अरे नहीं मैडम, मेरे दादाजी का एक छोटा भाई था और उनकी 2 बहनें और थीं। क्या हुआ? देखिए यही आप गलत हो गई।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये पाखंड बंद कर दीजिए। आपके पास कोई पावर नहीं है, माता का यूज करना बंद कर दीजिए। ग्रस्त आश्रम में आपके बच्चों की शादी हो गई है, कल को पोते वगैरह होंगे, उनको एजुकेशन के लाइन पे शनिवार लेके मंगलवार के जाइए। दिन बताया जाता है, आगे बीच में कभी भी बता दूंगी ये आपको, सब लेके तो मंदिर बोल दूंगी, मंदिर आप या तो पहले अध्ययन करिए चीजों का। आचार्य जी, क्या आपको भी ऐसे लग रहा है जैसा डॉक्टर कक्कड़ कह रहे हैं कि ये सब पाखंड है, या आपको लग रहा है कि नहीं कुछ चीजें तो सनातन की हैं, उसका सम्मान करना चाहिए? देखिए दीपा जी कुछ कह रहे चीजें हैं। सनातन की, माँ दुर्गा जी, हम सभी सनातन के, वो जो बैठी हुई है दीपा जी वो भी सनातन है। नहीं, पर आपको देखिए- काली माँ दिख सकती हैं क्या, जैसे दीपा जी को दिख रही हैं? नहीं, हमें लगता आप है बातचीत कर सकते हैं क्या ऐसे काली शायद माँ अब से? नहीं देख सकते हैं और नहीं हो सकता, ऐसा अभी हमारी सिद्धि वो नहीं तो कह रही है मैं जब चाहूं तब बात कर लेती हूं। नहीं हो सकता, ये झूठ बोल नहीं है और ऐसा नहीं होता है कहीं भी। दुर्गा जी ऐसे किसी पर दुर्गा जी नहीं आ जाती। अरे बड़ा तपे तप बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को जानता हूं, उनको जब दुर्गा जी की और किसी भगवान की ऐसी झलक नहीं, जो लाखों, जितने आपके जीवन की जितने दिन नहीं होंगे आपकी उम्र के, उतने 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 लाखों उन्होंने जब किया, भजन किया, तो उनको दर्शन नहीं है। आप बेवजह से ऐसे बरगला रही हो। लेकिन प्रियंका राणा हर दरबार में 300-400 लोगों का पहुंचना, हर महीने 1,500-2 हजार लोगों का हम ना भजन करते हैं ना कीर्तन करते हैं, अपने मन में माँ को बुलाते हैं और माँ आती है, माँ दर्शन लगभग देती है। 20,000 लोगों का सालाना कुछ नहीं उस आता। दरबार में, जो दरबार 8-9 वो खाली साल थोड़ी से आते हैं चल दरबार रहा में, है, खाली आते होंगे उन क्या दरबार तमाम में? भक्तों को आप क्या कहेंगे प्रियंका राणा? देखिए, मेरा तो एक ही संदेश है, जितने भी लोग हमारे जो व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, ऐसे लोगों से आप बचिए। उन भक्तों से पूछो ना। आपको अगर कोई परेशानी है, आपके परिवार में परेशानी है, आपको कहीं प्रोफेशनल परेशानी आ रही है या बीमारियां हो रही हैं, महिलाओं को संतान नहीं हो रही है, ये एक साइंटिफिक रीजन होता है, लंबा प्रोसेस होता है, किसी को जल्दी हो जाते हैं, किसी को देर में होते हैं। तो इस तरह की पाखंड में ना पड़िए। आप भगवान, आप श्रद्धा से पूजा करेंगे तो आपको वहीं पर घर बैठे आपको संतान की प्राप्ति जो होगी। प्रियंका कह रही हैं कि इस लेकिन पाखंड में मत पड़िए, आपको भी लग रहा है कि ये देखो, पाखंड है क्या? नहीं, ये तो जिन बच्चों के दरबार में गोद भर गई है, जिन बच्चों के दरबार में काम बन चुके हैं, उन बच्चों से पूछ लो। नहीं तो गोद आप भर रही हैं मैडम, क्या? आपको इलाज पिताजी, की क्या जरूरत गोद है। आप भर रही हैं? आपको साइकोथेरेपिस्ट Confusion होते हैं महिलाओं प्रियंका के, जी। कई बार देर से होते हैं, कई बार जल्दी हो जाते हैं, कभी कभी मेडिसिन देर से असर करती है। और- तो आप इस तरह से पाखंड मत फैलाइए, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ मत कीजिए, कम से कम समझिए। मैडम- आपके भी बच्चे हैं, आगे जाकर के वो भी पढ़ेंगे, कहीं ऐसा ना हो वो शर्मिंदा हो समाज के सामने। और लगता है आपने देखो, आईवीएफ जिन का बच्चों नाम की यहाँ नहीं से सुना। गोद भर गई है, उन बच्चों से मैं आपको मिलवा दूंगी। आप जिनकी सुनिए, यहाँ से आपने गोद भर लगता है चुकी है, उनको मैं IVF का मिलवा नाम दूंगी नहीं आपसे। सुना। अरे हजारों आप लोग उनसे अगर लाइव मेरे बात कर सकते हैं दरबार में अगली बार। आने लगे मैडम, और मैं उनको जिनके यहाँ आशीर्वाद से देने काम बन लगूंगी चुके हैं तो बच्चों के, उन हजारों बच्चों को में से मिलवाना कुछ की चाहूंगी अगर गोद आपसे। भर गई तो क्या मैं देवी बन जाऊंगी? आप समझ रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? आप किस तरह से पाखंड फैला रही हैं? मैंने अपनी अपने आप को मैं देवी मार्केटिंग कभी नहीं करने कहा। के लिए मैंने आपका तो एक ब्यूटी देवी की पार्लर एक है, छोटी अपना सेविका हूँ, काम देवी धंधा की। अच्छे से चलाइए। मैंने अपने आप को देवी कभी जो नहीं कहा। मैंने आप अभी भी देवी जानवर नहीं कहा। पाल रही हैं उनको ठीक से करिए, प्रोफेशन को जो है वो बढ़ाइए, लेकिन इस तरह का पाखंड मत फैलाइए, किसी की जान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप कहती है मैं भूत प्रेत से भी लड़ देखो, लेती हूँ, माँ ने मुझे सेवा में बैठा रखा है, इसलिए मैं सारा काम छोड़ के माँ की सेवा कर रही हूँ। सारा काम छोड़ दिया मैंने माँ के तो लिए। आइए ना, आप यहाँ पर एम्स में आ जाइए, करिए इलाज। देखो, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ। सुनिए प्रियंका जी, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरी माँ करती है। तो भगवान मैं कुछ का भी नाम नहीं करती, मैं लेकर कुछ के भी आप नहीं सिर्फ हूँ। पाखंड मेरी माँ फैला करती रही है, जो हैं। करती है। अगर जिन बच्चों की भगवान गोद है भर तो गई, वो उन बच्चों सारे से मैं आपको विश्व में मिलाना है ना, चाहूंगी तो अगली हम बार। आराधना करेंगे। आप कह रहे थे भगवान कि हमें आशीर्वाद नहीं देंगे, आप कह रहे आपकी थे क्या कि जरूरत है? दीपा जी को भी सेशन की जरूरत है। कह रहा था इनको साइकोथेरेपिस्ट की ये जरूरत क्या होता है। ये साइकोथेरेपी आप करवाइए, आपके 7-8 सेशन साइकोथेरेपी के लगेंगे और ये जो आपको एहसास ठीक हो होता है जाओगी माता आप। आने की, ये सब आपका सब हो जाएगा। मतलब आप अब कह रहे मैं- मानसिक दिक्कत है ये? और हाँ, अगर ये लालच अपनी दूर कर दीजिए, अब इनको जो फेम वगैरह चाहिए दूर कर दीजिए, और जो दरबार में काम बन रहे हैं, वो करवाइए, बुरे हैं क्या? आप जो यहाँ ठीक पर हो लाइव काम जाएंगी। चल रहे हैं, लाइव इस काम बन तरह रहे हैं का यहाँ पर। भ्रम मत फैलाइए, क्योंकि आपके पास कोई पावर वगैरह, आपके थ्रू भी कोई पावर नहीं है। आप इस तरह लोगों को बेवकूफ मत बनाइए, क्योंकि दीपा वहाँ जी, पे एजुकेशन नहीं है। देखो, लोग आप आपकी बात मुझसे और पंगा सुनिए नहीं मेरी ले रही, बात, माँ से सुनिए पंगा एक ले लास्ट रहे हो। चीज। सौ बात की एक बात, तो माँ की निंदा कर रहे हो, मेरी निंदा नहीं कर रहे हो। आईवीएफ के जमाने में सेक्स डिटर्मिनेशन आप माँ तक हो की जाता निंदा है कर रहे हो, मेरी कि निंदा नहीं आदमी कर को रहे हो। आप लड़का माँ की चाहिए निंदा कि कर रहे हो। लड़की आप माँ के चाहिए। बारे में कर रहे हो, मेरे अरे बारे में नहीं सुनने कर रही। की- सुनने की क्षमता रखिए। लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, आईवीएफ के थ्रू ये भी डिसाइड हो जाता है। और आप ये कहाँ पे आप पिछली ठीक है, सुन लेते हैं। पुरानी दीपा बातें कर जी रही कहिए हैं। अपनी बात। आपको मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है आज के सुन डेट में, लीजिए साइंस का है। डॉक्टर कक्कड़ सुन लीजिए। दीपा जी अपनी बात कहिए। देखो, जिन बच्चों के काम बन गए हैं, उन बच्चों से मिलो एक बार। दरबार में इतने बच्चे आ रहे हैं, इतने भक्त आ रहे हैं जिनके काम बन चुके हैं, उन बच्चों अरे से हमें पूछ यही लो। तो प्रॉब्लम है, मैं आपने ढोंग कर रही उनको हूँ, नौटंकी डॉक्टर्स कर के रही पास हूँ, मैं क्यों क्यों नहीं भेजा? करूँगी? मैं हूँ कौन? मैं आपने कुछ नहीं उनको हूँ, बस माँ की गायनिकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं सेवका भेजा? हूँ। आपने उनको डॉक्टर मैंने ये नहीं कहा कि मैं करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं आचार्य करती हूँ, मेरी माँ वही करती है। क्या सारा? आचार्य संजीव अग्निहोत्री, अगर कोई दीपा
अब माँ जब उनका जैसी- एक बार आने से यहाँ ठीक है, मैं एक मिनट, क्यों एक- किसी के पास भेजूं? जब वो माँ के पास आए हैं, श्रद्धा से भाव से आए हैं माँ के पास, जब उनके काम बन रहे तो मैं किसी के पास क्यों भेजूं उनको? मैं जब उनके नहीं, अब दरबार कैसे में कर काम बन सकते रहे हैं हैं, ये एक चीज? फूक से, एक झाड़े से उनका काम बन रहा है। अच्छा, एक कैसे भभूति लगाने नहीं से होती? उनका काम भूत बनता से तो आप मैं कह रहे क्यों हैं, भेजूं? अगर सनातन के नाम पर मैं नहीं करती हूँ, कोई मेरी भी माँ करती है, माँ इस कालिका। तरीके के मैं कुछ दावे नहीं करती करता हूँ, है मैं तो उसके नाम का एक चमत्कार भभूति के, तो लगाती हूँ, क्या बस हो वाकई गया ये देखो। सनातन का हिस्सा है या पाखंड है? आचार्य संजीवन, ये बिल्कुल पाखंड है और आपको देश की जनता से और माँ भगवती से आपको क्षमा याचना करना चाहिए और इस तरह का काम आपको नहीं करना चाहिए। आप बिजनेस करते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, बहुत अच्छा करिए, लोगों को सजाइए, खुद भी सज के रहिए, इससे भी देखो, माँ ये बड़ी जो प्रसन्न पाखंड होती कह रहे है। हैं ना, बहुत गलत लेकिन कह रहे हैं, देश आप के बता रहे साथ हैं, देश की पाखंड जनता बिल्कुल तो नहीं वैसे ही कहना जो है चाहिए पथ भ्रमित है। आप उनको पथ भ्रमित और ज्यादा करके अपने आप को भी भ्रमित कर रही हो और आप भ्रमित हो। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, आपको साइको की प्रॉब्लम है, आप उसका इलाज कराइए और भजन करिए। माँ भगवती का कोई मंत्र आपको आता है तो सुना दीजिए, आप बता दीजिए कोई मंत्र। कोई आपको आता है तो सुनाइए, नहीं हम सुना देते हैं। नहीं, आप सुना दीजिए, कोई बात नहीं। वो तो कह रही है कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने कोई साधना। ठीक है, तो आप तो इस सुनाओ मंत्र का मंत्र, जपिए। क्यों यहाँ पे आप मैं इस यहाँ पे अपने मंत्र को परीक्षा देने के लिए सुनिए। बैठी हूँ क्या? कौन सा मंत्र? दीपा जी, इस मंत्र को जपिए और इस मंत्र से आपको शरणागति माँ देंगी और आपके अपराध भी क्षमा हो जाएंगे। लेकिन बाद इसके बाद ये सब काम मत करिए। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र को जपने से आपके अपराध क्षमा हो जाएंगे और ये गलत काम मत करिए, सही काम करिए। पैसा कमाइए, धन कमाइए, भगवान का भजन करिए, यही सच्चाई है और देश की जनता से आपको माफी मांगना दीपा जी, चाहिए। देखो, दीपा जी, आपकी सोच दीपा बहुत जी, गंदी है, जो दीपा आप जी, ऐसा दीपा जी, कह रहे हैं सुन ना लीजिए। दीपा कि- जी, जो मंत्र आचार्य जी ने दिया आपको, तब आप हंस रही थी, हालांकि जब वो मंत्र पढ़ रहे थे। क्या आपको लगता है कि हाँ वाकई ये जो तीनों पैनलिस्ट कह रहे हैं इनकी बात में कुछ दम है? आप विचार करेंगे इस पहलू पर? हंसने वाली और जो बात नहीं है आचार्य जी ये, की नसीहत है इसको मानेंगे? मेरे को ये समझ में नहीं आ रही कि माँ की निंदा क्यों की जा रही है। अरे माँ आपकी की नहीं, नहीं, आपकी जा रही निंदा है। नहीं है, माँ की निंदा कौन कर सकता है? हम सब माँ के लाल हैं देखो, माँ की कृपा। और रजिस्टर्ड हैं। आप अभी रजिस्टर्ड नहीं हो, आपको पता नहीं। प्रियंकर, जी दीपा जी, एक आखिरी सवाल, क्या आप सिर्फ बच्चे पैदा होने में ही मतलब हेल्प करती हैं या जो उत्तराखंड में आपदाएं आती हैं उसके बारे में भी आप भविष्यवाणी करती हैं कि वहां पर क्या संकट आएंगे जिससे सरकार को भी मदद हो, वहां के लोगों को भी मदद हो, कहीं बाढ़ आ मैं रही किसी हो? के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करती हूँ। जो दरबार में आते हैं, जो सिंपल से दरबार में आते हैं भक्त, उनकी पीड़ा दूर। अरे भैया, तो कई बार बादल फटते देखो, मेरी रहते हैं, बात जो उसको दरबार में रोकिए आते हैं ना। उन्हीं को माँ देखती है, बाकी कई मैं बार किसी और को बादल कुछ नहीं फटते हैं देखती हूँ, आपके जो दरबार में उत्तराखंड आते में, हैं। आप क्यों नहीं रोकती हो? क्यों नहीं पहले बताती हो? आप जब शक्तियां ही नहीं है। आपको बताना उसको चाहिए। रोकने वाली मैं कौन होती हूँ? बादल भाई फटने गलत वाला है। बताए, इन्होंने वो कैमरामैन के सब उसको गलत रोकने वाली मैं बताया। क्यों मैं कौन होती हूँ? एक से एक महापुरुष बैठे हैं, उनसे अगर आप कहो। कोई आपको नहीं बताना होती, चाहिए। अगर आप कोई नहीं होती आप तो ये क्यों सब नहीं छोड़ बताओगी? दीजिए, तो ये सब छोड़ दीजिए। आप दीपा जी बिल्कुल, आप छोड़ेंगी एक आम इंसान क्या? हैं। दीपा जी, ये सब छोड़ेंगी या दरबार चलता रहेगा? दरबार चलता रहेगा। दरबार चलता रहेगा। चलिए ठीक है। आपने जी हाँ, मंदिर भी बनेगा। जो सवाल हमारे एक्सपर्ट्स ने आप पर उठाए, आपसे पूछे, आपने कोशिश की कि उसको उत्तराखंड से जोड़ दिया जाए, उत्तराखंड की संस्कृति से जोड़ दिया जाए, सनातन से जोड़ दिया जाए, जबकि ऐसा है नहीं। हम हर राज्य, पूरे देश का सम्मान करते हैं, संस्कृति का, सबका सम्मान करते हैं। सवाल सिर्फ आपसे जुड़े थे, आलोचना सिर्फ आपकी हो रही थी, आपकी ही जवाबदेही को तय करने की कोशिश थी। दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं कि जो कुछ आपके दावे हैं, क्या उनको लगता है, क्या वाकई उनमें कुछ सच्चाई है या सब कुछ पाखंड है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। धन्यवाद।